जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare। Hare Rama 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 Hare Hare। Krishna Krishna Hare Hare। Hare Rama 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 Hare Hare। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।
गुरुदेव जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। तुलसी देवी की जय। यमुना मैया की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to the assembled devotees. हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस शाम की श्रीमद् भागवतम की जो यह सप्ताह है उसके श्रवण के लिए सबका स्वागत है। हृदयपूर्वक सभी वैष्णवों का, श्रीमान ईश्वर प्रभु का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार से जब श्रीमद् भागवतम के कोई विषय पर बोलने का जब मौका मिलता है तब यह एक अनंत महासागर जो है उसमें छोटी सी, डुबकी तो नहीं कह सकते हैं, शरीर को गीला करने का, उसका आनंद लेने का एक मौका मिलता है। आज के हमारे इस सभाखंड में परम पूज्य रमेश चंद्र गोस्वामी महाराज जी हैं जो वृंदावन के नंदगांव के मुख्य पुजारी हैं। उनके सामने इस जगह पर बैठना मेरी कोई भी लायकात नहीं है। एक तरह से यह एक एटिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे क्षमा याचना कर उनसे आशीर्वाद लेकर आज के इस 7वें जो स्कंद है उसमें श्री प्रहलाद महाराज की कथा का हम आज श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम का 7वां जो स्कंद है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है ये श्री प्रहलाद महाराज के जीवन के ऊपर इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण है। हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने इस विषय पर श्री प्रहलाद महाराज जी के जीवन पर कई बार, शायद सबसे ज़्यादा बार अगर उन्हें कोई विषय पर अगर श्रीमद् भागवतम में वार्तालाप किया हो तो ये श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जी के जीवन के ऊपर है। तो यह जो कथा जो है, यह जो इतिहास जो है, इसकी शुरुआत होती है सत्ययुग और उसके बाद के युग के संध्या काल में। हिरण्यकश्यपु जो है वह, जैसे हम जाते हैं 14वां जो मनवंतर है और ये जंक्शन जो है संध्या युगों का, दो युगों का जो संध्या है उस समय यह कथा होती है। जैसे हम जानते हैं 4 कुमारों के द्वारा श्राप देने पर जय और विजय अब इस भूतल पर आए हैं। 3 जीवन में वे राक्षस होने वाले हैं और हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये 2 भाई हैं। कथा की शुरुआत यहाँ होती है जब हिरण्याक्ष का विष्णु के द्वारा
नाश होता है। और तब हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित होकर कहते हैं कि हरि ना समेना, हरि जो है वो सबके लिए एक समान है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में लिखा है, हिरण्यकश्यप कहते हैं कि माया में आकर हरि अब थोड़े से पक्षपाती हो गए हैं और इसी के वजह से वे निष्पक्ष होने के बावजूद भी वे उनके भक्तों के प्रति वे अब थोड़ा सा पक्षपात दिखाने लगे हैं। हिरण्याक्ष की पत्नी, उनके बच्चे शोक में बहुत ही डूबे हुए थे। हिरण्यकश्यपु तब वहाँ पर जाता है और उनसे इस प्रकार से शास्त्र की बात करता है, जैसे महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको पता ना चले कि कौन बोल रहा है तो आपको लगेगा कि एक कोई महान ज्ञानी वैष्णव ही बात कर रहा है। तो उस प्रकार से हिरण्यकश्यपु जो है अपनी जो बातचीत है उसमें कहता है कि यह जीव जो है नश्वर, शरीर नश्वर है, जीव के ऊपर कोई प्रकार का असर नहीं होता है। अलग अलग उदाहरण देता है, जिस प्रकार से एक राजा का उदाहरण देता है, उनकी रानियाँ, उनके बच्चे जब रोते रहते हैं तब यमराज खुद छोटे बालक बनकर आते हैं और उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि कृपया इस प्रकार से शोक मत करिए। और अंत में जब हिरण्यकश्यपु ये सारी बातें जब करता है तब हिरण्याक्ष की पत्नी और उनके बच्चे, उनके हृदय में भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा आध्यात्मिकता आ जाती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, इसे कहते हैं स्मशान वैराग्य। हम जब भी स्मशान जाते हैं ये अनुभव किया है, उस समय जो मृत शरीर को चिता पर देखते हुए ये भावना नैसर्गिक तरीके से आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हिरण्यकश्यप का जो ज्ञान होता है वह भी स्मशान के सीमित ही रहता है, स्मशान ज्ञान ही रहता है। जैसे ही हिरण्याक्ष की जो अंतिम क्रिया हो जाती है, सारी चीज़ें धीरे धीरे भूली जाती हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर से यहाँ लिखते हैं कि यह फर्क है वैष्णव में और असुर में। असुर यह होता है जो हमेशा अपनी सांस, असु का मतलब है सांस, उसी के लिए, उसी को केंद्र में रख कर वो जीता है, किसी और के सांस के बारे में वो चिंता नहीं करता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि देखो कुंती महारानी जो है वो क्या मांगती हैं। दुख के समय में दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख आया, फिर भी उस दुख को कुंती महारानी बार बार मांग रही है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है भगवान की जो याद जो है, भगवान की हाजिरी जो है वो उनके नज़दीक रहती थी। इसीलिए कुंती महारानी कहती है ये दुख बार बार आने दो। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान आप मेरे साथ थे। अब हिरण्यकश्यपु सोचता है कि परे मेरे भाई की मृत्यु का कोई मुझे बदला तो लेना ही होगा। तपस्या करने के पहले अपने सारे राक्षस गणों को वो आदेश देता है, इन चीज़ों का नाश करो। सबसे पहले जहाँ तपस्या हो रही हो, जहाँ यज्ञ हो रहा हो, जहाँ वेदों का अध्ययन हो रहा हो, जहाँ वैदिक नियमों का पालन हो रहा हो, जहाँ दान हो रहा हो, जहाँ गैया हो, ब्राह्मण रहते हो, और आखिर में हिरण्यकश्यप कहता है पेड़ों को, वनस्पतियों को काट डालो। हम जानते हैं गाय, ब्राह्मण, वैदिक नियम, ये सारी चीज़ों का भक्ति के साथ, भगवान के साथ जुड़ा हुआ नाता। लेकिन पेड़ों के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हिरण्यकश्यप जानता था कि निसर्ग जो होता है, निसर्ग के साथ जब हम रहते हैं तब हम नैसर्गिक रहते हैं, और जब हम नैसर्गिक रहते हैं हम भक्ति भाव में हम रह सकते हैं। और इसी की वजह से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कटिंग द ट्रीज, पेड़ों को सिर्फ
खुद के स्वार्थ के लिए काटना और भगवान के जो सेवा में न लगाना, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। अनवांटेड कटिंग ऑफ द ट्रीज इज द ग्रेटेस्ट सिंफुल एक्ट। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु जाते हैं अपने तपस्या के लिए। बहुत अति गाढ़ी ये तपस्या है। हिरण्यकश्यपु का क्लियर था, उसका एम जो था, क्या चाहिए था, उसका नेम क्लियर था। एक तो अजेय, कभी हारना नहीं चाहिए। अजरा, कभी भी बुढ़ापा या मृत्यु नहीं आना चाहिए। अमरणम, कभी भी मृत्यु नहीं आना चाहिए। अप्रतिद्वंदम, कोई भी प्रतिद्वंदी न होना चाहिए। और एक राजम, वह एक ही राजा इस पृथ्वी पर है होना चाहिए। और हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तो कैसी तपस्या की, हम वो पिक्चर हम देखे हैं। जिस प्रकार से वो अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा है और देवताओं के 100 साल तक दोनों हाथ ऊपर कर कर, नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं सांस लेना, यहाँ तक कि सारी जो शरीर की उसकी जो क्रियाएं हैं वो उसने बंद कर दी। और उसकी इस तीव्र तपस्या से, जैसे हम देख रहे हैं, उसके सर में से ज्वाला निकलने लगी और वह ज्वाला सारे त्रिभुवन में छा गई। पानी जो था, समुद्र थे, नदियां थे, वो उसमें हलचल मचने लगी। पृथ्वी तल से धरा जो थी वो हिलने लगी। पर्वत जो है वो कांपने लगे। हवा, वायु जो था वो बहुत ही गर्म हो गया। और ईथर, यानी सारे जो आकाश के जो प्लैनेट्स थे, दूसरे दूसरे जो ग्रह हैं थे, वो अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति से वो नीचे वो आकर वे गिरने लगे। इतनी बड़ी, इतनी तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं की थी। उसके शरीर में जो सारा जो उसका जो शरीर का जो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि चींटियों ने, श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन दिया है, चमड़ी, स्नायु, नहीं चमड़ी के बाद में लिखा है फैट, चर्बी, स्नायु और रक्त वाहिनी, सब कुछ ये जो चींटियां हैं खा गई। खाली जो बचा था वो था हाड़ पिंजर। देवताओं में हलचल मच गई। देवताओं गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि हिरण्यकश्यप की इच्छा क्या थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास जाने के लिए निकलते हैं। तब इस जगह पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कथा कहते हैं। वो कहते हैं, सुबुद्धि रॉय नाम के एक बहुत बड़े जमींदार थे कलकत्ता में, और उनके नीचे कई सारे हाथ के नीचे नौकर काम करते थे। और एक लड़का जो था 18-19 साल का, वो बहुत ही बदमाश था, यहाँ वहाँ चोरी करते रहता था। और सुबुद्धि रॉय उसे अपने पिता की तरह संभालते थे। और उसी कारण से एक दिन जब नहीं रहा, तब सुबुद्धि रॉय ने उसे लकड़ी से उसे मार दिया। वो लड़का वहाँ से भाग गया। कई साल बीत गए। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से वो वहाँ का जो है वो राजा बन गया। वहाँ का सत्ता उसके हाथ में आ गई। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके पीठ पर देखा कि ये घाव क्या है। तो उस राजा ने बताया ये यवन था। तो उसने बताया कि ये सुबुद्धि रॉय ने मुझे मारा था। तो उसकी पत्नी कहती है, अगर सुबुद्धि ने आपको मारा है तो आपको उसके ऊपर बैर लेना चाहिए। और वह जो नवाब तो था, वो इस प्रकार से बैर लेता है कि सुबुद्धि रॉय का जो जीवन है वो एक नर्क के समान हो जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप की यह भावना थी कि ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की जाए और अंत में उन्हीं का जो शासन है वो खुद ले जाए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पुनः मुष्टिका भव की कथा कहते हैं कि वो जो चूहा था वो बिल्ली से डरता है, बिल्ली बन जाता है आशीर्वाद से साधु के। बिल्ली होता है तो वो कुत्ता बनना चाहता है क्योंकि कुत्ते का डर है। कुत्ता हो के बाद में वो वाघ बनना चाहता है क्योंकि वाघ का डर है, और वाघ बनकर उसी साधु को खाने जाता है।
इसी प्रकार से यह जो भावना थी वह हिरण्यकश्यप की भावना थी। हिरण्यकश्यप ये सोच रहा था, मान न मेहमान, मुझे दो वरदान, कुछ भी करो, जबरदस्ती से भी करो, लेकिन ब्रह्मा जी से वह वरदान मांगने के लिए इतनी कठिन तपस्या वे करते हैं। आखिर में ब्रह्मा जी, भृगु मुनि और बाकी के सारे मुनियों के साथ वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं, हिरण्यकश्यप के ऊपर जल का छिड़काव करते हैं और कहते हैं, हिरण्यकश्यप आप मृत्यु लोक से हो, हम ऐसे लोक से आते हैं जहाँ मृत्यु लोक के जैसी हमारी मृत्यु नहीं होती है, कृपया आप क्या मांगना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी इनडायरेक्टली बता देते हैं हिरण्यकश्यप से कि आप कृपया अमरता मत मांगिए। लेकिन हिरण्यकश्यप जो था वह, जैसे हम जानते हैं, अलग 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 तरीके से मृत्यु ना होने की वो जो है वो वरदान ले लेता है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी तथास्तु करके चला जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जो आशीर्वाद जो मिले हैं, वहाँ श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि आशीर्वाद पाना बहुत सहज है, लेकिन मिले हुए आशीर्वाद को संभालना, उसको पचाना, ये बहुत ही कठिन है। और यहाँ पर हिरण्यकश्यप जो है इस प्रकार की जो सारी जो आशीर्वाद जो है उसे वो पचा नहीं पाया। इतना सारा ऐश्वर्य था, श्रीमद् भागवतम में विवरण है, दिशाएं उनकी सेवा करती थी, ऋतुएं उनकी सेवा करती थी, प्रत्येक देव उनके सेवक होने के लिए तैयार थे, पृथ्वी जो चाहे वो दे रही थी, समुद्र जो चाहे वो दे रहा था हिरण्यकश्यप को। लेकिन फिर भी इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप जो है वो खुश नहीं था। अब आते हैं हिरण्यकश्यप के सुंदर बालक प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद, प्रह का मतलब गाढ़ और आह्लाद का मतलब है आनंद। जो भगवान के प्रेम में इतना गाढ़ हमेशा आनंदित रहता था वह है प्रहलाद, और वह एक बहुत ही शुद्ध हृदय के बालक थे। प्रहलाद के बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा कि यह एक परम अद्भुत बालक था। परम, यहाँ से इससे अद्भुत कोई भी बालक नहीं हो सकता है, व्यक्तिमत्व नहीं हो सकता है। और वे गुणै महत् उपासक, भगवान की भक्ति करने के वजह से वे उनके हृदय में, उनके अस्तित्व में सबसे सारे अच्छे से अच्छे गुण उनके अंदर जो है दिख रहे थे। प्रहलाद के बाकी के भी गुण थे, एक महत्व का, प्रहलाद के गुणों का कोई अंत नहीं था, वे गुणों के सागर थे। लेकिन एक गुण उनमें लिखा है, न उद्विग चित्त व्यसनेषु, किसी भी प्रकार की मुश्किल भरी परिस्थिति में वे, उनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था। उसमें साथ में वे हमेशा ट्रुथफुल थे, हमेशा वो सच बोलते थे। और इसी के वजह से जब भी हिरण्यकश्यप उनको पूछते थे कि आप स्कूल में क्या सीखे, तब प्रहलाद महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि आज मैं एरिथमेटिक सीखा, आज मैं ज्योग्राफी सीखा, नहीं, जो सच था वो ही प्रहलाद महाराज बोल रहे थे। और यह सच्चाई बोलने की शक्ति कैसे आती है? क्योंकि उनके हृदय में संपूर्ण निर्मलता थी, और यह निर्मलता के वजह से ट्रुथफुलनेस, सच बोलना, ये प्रहलाद जी का ये गुण था। प्रहलाद जी का एक और भी गुण था, और वह था जड़वत। अभी जड़वत ये सब साधारणतः शब्द उतना सम्माननीय नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा शांत रहते थे, और इस शांतता को बाकी के लोग इस प्रकार से बताते थे कि ये थोड़े से ये उनके इतने एक्टिव नहीं हैं, ये जड़वत हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज सतत भगवान के चरणों में हमेशा वे स्मरण करते रहते थे, और क्योंकि उनका मन सतत भगवान के चरणों के स्मरण में लगता था, वे ज़्यादा बात नहीं करते थे, और बाहर से वो ऐसे दिखाई देते थे कि थोड़े से वो जड़ जैसे हैं, जड़वत हैं।
एक और गुण प्रहलाद महाराज का बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में लिखा है, और वह है कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। हम सबको पता है, भारत में जो रहते हैं हम जानते हैं कि शनि, राहु, केतु, अलग अलग ग्रहों की जब अवदशा होती है तो किस प्रकार से वह जो जीव होता है वो कितना पीड़ित होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब राहु और केतु की जब अवदशा होती है तब आप कुछ भी करने जाओ, आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है एक ऐसे ग्रह से वे उसके ऊपर असर की थी, और वह ग्रह का नाम था सुप्रीम प्लैनेट, कृष्ण ग्रह। और इसी की वजह से वह कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, उनकी जो भावना जो थी वो संपूर्ण तरह से कृष्ण भावना से वे जुड़ी थी। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो है वो एक बार उनके स्कूल में उनके टीचर्स से कहते हैं, उसमें उनका एक और नया गुण बहुत सुंदर दिखाया गया है। जब उनके टीचर्स कहते हैं कि आप यूँ क्यों कर रहे हो, ये सारा क्यों आप कर रहे हो, क्यों ये सब राक्षसी जो हमारी जो कूटनीति है, किस प्रकार से मारना और किस प्रकार से राज करना, किस प्रकार से फायदा उठाना, क्यों आप नहीं सीख रहे हैं। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से लोखंड एक चुंबक, लोह चुंबक की ओर जब आकर्षित हो जाता है तब उस लोखंड के टुकड़े की स्वतंत्रता कोई न रहती है, उसकी परतंत्रता हो जाती है, उसकी एक ही दिशा हो जाती है, वह है उस लौह चुंबक की ओर गति करना। उस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरी भावना जो है ये अब कृष्ण नाम के जो लौह चुंबक है, वह विष्णु जिनके हाथ में चक्र है। प्रहलाद महाराज यहाँ चक्र कहते हैं, बाकी चीज़ें नहीं कहते हैं, कहते हैं कि हमारे विष्णु के हाथ में चक्र है, उनकी ओर मेरा हृदय आकर्षित हो गया है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, वह कहते हैं कृष्ण शब्द का अर्थ है जो आकर्षित करता है। और वो कहते हैं वृंदावन में, वृंदावन एक ऐसी जगह है वहाँ वृंदावन की हर कोई चीज, पिता, माता, मित्र, सखी, पेड़, फूल, पौधे, प्राणी, पंछी, नदी, जल, वायु, सब कुछ कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के जो अनेक जो इस प्रकार के जो गुण थे, इन गुणों से एक व्यक्ति जो थी बहुत ही नाराज थी। स्कूल से जब प्रहलाद महाराज आए और हिरण्यकश्यपु ये मेरा बेटा है, उनका जो प्यार जो था नैसर्गिक लेकिन अपने शरीर से जुड़ा, ये मेरा बेटा है, उसे कहकर उसे अपनी गोद में लेते हैं और अपनी गोद में लेकर उसका सर चूमते हैं, उसका सर सूंघते हैं। वैदिक ये प्रथा है कि बालक को गोद में लेकर उनके सर को चूमना और सूंघना, और फिर पूछते हैं बेटा आपने आज स्कूल में क्या पढ़ाई की। और यहाँ से शुरुआत होती है प्रहलाद महाराज की और उनके पिता का एक अलग प्रकार का जो रिश्ता है। स्ट्रॉ, फर्स्ट स्ट्रॉ मीन्स सबसे, हम कहते हैं ना ऊँट की पीठ पर तिनका, तो ये जो था वो सबसे पहला तिनका था, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हर चीज़ों को जो समझता है अपना है, वो अंधकूप, एक अंधे कुएं में है जहाँ पर सिर्फ भय और अनिश्चितता के सिवाय और कुछ नहीं। हिरण्यकश्यपु क्या करता है, अचानक कोई अगर अनअपेक्षित तरीके से मानहानि होता है और जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तब आदमी हंस पड़ता है। हिरण्यकश्यपु सबसे पहली बार हंस पड़ते हैं और संड और नमरकर से कहते हैं जाओ इस बेटे को वापस आप सिखाओ, वो दुश्मन की बातें कर रहा है। और इस प्रकार से बाद में बार बार हर बार जब भी हिरण्यकश्यपु पूछता था, प्रहलाद महाराज और गाढ़ और सुंदर और गहन भक्ति के बारे में हिरण्यकश्यपु से चर्चा
बात करते रहते हैं। अंत में हिरण्यकश्यप से नहीं रहा जाता है। और एक दिन जब हिरण्यकश्यप जब आते हैं तब प्रहलाद को बुलाते हैं, और ये जो है लास्ट स्ट्रॉ जो कहते हैं, हिरण्यकश्यप की आखिर की ये जो उसका जो टॉलरेंस है। जब हिरण्यकश्यप पूछते हैं बेटा आप क्या आप सीखें, तब प्रहलाद महाराज कहते हैं वैष्णवों के जिनके हृदय में भगवान है, वे उसी वैष्णव के चरणों की धूलि को अपने सर पर लगाकर हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। खलास। जो व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके आंख की एक आईब्रोज की एक मूवमेंट से सारे देवता थर थर कांपते थे, प्लैनेट्स सारे ग्रह जो थे वे उनके नौकर थे, और यहां पर ये चरण की धूल की बात कर रहे हैं। मेरा होने वाला जो अब जो साम्राज्य का जो मेरा जो अधिपति होने वाला है मेरे बाद, ये चरण की धूलि की बात करता है। और उससे हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हो जाता है। और यह इस पिक्चर में, इस सुंदर चित्र में बताया गया है। यह जो पेंटर है, उस पेंटर के शब्दों में, इस चित्र जिस पेंटर ने बनाया है उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि मैंने इस चित्र में सारी चीज़ें शार्प बनाई हैं। शार्प, तीक्ष्ण। ये तीक्ष्ण इसलिए बनाई है कि हिरण्यकश्यप की तीक्ष्ण मानसिकता को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से दिखाने के लिए। तो उसका सिंहासन देखिए, उसकी आंखें देखिए, उसकी मूछें देखिए, उसके शोल्डर देखिए, पैरों के पास की डिज़ाइन देखिए, और उसके बाजू के जो ये सिंह है वो भी ऐसे दिख रहे हैं मानो अब हिरण्यकश्यप का आश्रम बहुत ही जल्द में टूट जाने वाला है, गिरने वाला है। इस प्रकार से पिक्चर को दिखाया गया है। और इसमें एक जो चीज़ है वो है उसकी गोद। यहाँ पर हिरण्यकश्यप की गोद जो है वो टिल्टेड है, यानी प्रहलाद अब कभी भी, वो अभी प्रहलाद को वहाँ से धक्का देने की तैयारी में है। ये सारे चित्र में सबसे सुंदर एक कोई चीज़ है तो निर्दोष आंखों से देख रहे हैं सुकुमार प्रहलाद महाराज का जो चेहरा है, जो गोल और बहुत ही सुंदर है। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से ये गोद जो है ये श्रीमद् भागवतम में एक और बार भी आती है, और वो है ध्रुव महाराज के जीवन में। ध्रुव महाराज के जीवन में भी पिता की गोद में बैठते समय माता जो है सौतेली माँ वहाँ से उसे दूर कर देती है। और यहाँ पर पिता जो है वो खुद अपने बेटे को अपनी गोद से धक्का मारकर वो नीचे फेंकते हैं। बाजू में आप देख सकते हैं शराब जो है, बहुत शराब हिरण्यकश्यप पीते थे, लेकिन वो वरदान के वजह से उस शराब के पीने के बावजूद भी वे जो थे वो अपना जो राज्य और अपना क्षेत्र वो संभाल के रख रहे थे। यहाँ से कथा की शुरुआत होती है कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप बहुत 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 गुस्से में आकर वो कहते हैं कि इसे अब खत्म कर दो। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथ का कोई टुकड़ा, हाथ का हिस्सा गैंग्रीन, जिसका ब्लड सप्लाई नौ सप्लाई खत्म हो गया, उसे काट देना चाहिए। उस प्रकार से इस गैंग्रीन को निकाल दो। महात्मा विदुर भी यही चीज़ कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज को कि ये गैंग्रीन है, इसे निकाल दो युधिष्ठिर को। लेकिन महात्मा विदुर की बात धृतराष्ट्र महाराज नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो गैंग्रीन खुद था वो अच्छे हिस्से को निकालने के लिए तैयार हो रहा है, और फिर राक्षसों को बोलते हैं इसे खत्म कर दो। ये राक्षस कैसे दिखते थे? ये राक्षस श्रीमद् भागवतम में जो यमदूत को जो विवरण बताया है, उनका बहुत ही डरावना चेहरा, बड़े बड़े दांत, कॉपरी आइस, लाल कॉपर जैसी आंखें, और बहुत ही उनकी दाढ़ियाँ और लाल रंग के उनके केस थे शरीर पे। तो ये यमदूत जैसे ये
राक्षस सारे दिख रहे थे। और ये राक्षस जो है प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश करते थे। कई साल पहले हमने एक ड्रामा किया था, और उस ड्रामा में 5 साल का छोटा बच्चा था जो प्रहलाद बना था। और जब ये राक्षस ड्रामा में आए, वो बच्चा इतना डर गया कि वो स्टेज पे आने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, तो सोचिए, ये तो ड्रामा था। 5 साल का बच्चा, हाँ, ये इतने राक्षसों को देखकर भी, हाँ, उसके मन में कोई भीति नहीं है। तलवार, भाले से उसे डराने की कोशिश की जाती है। दारू शराब पिए हुए हाथियों के झुंड के बीच में, हाँ, उसे फेंक दिया जाता है, क्योंकि मरना निश्चित है। अग्नि में डाला जाता है, समुद्र में डाला जाता है, सांप और सर्पों के बीच डाला जाता है, कुछ जहर दिया जाता है, जादू टोना तक किया जाता है, मंत्र तंत्र जंत्र करके भी उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। ऊंची पर्वत की चोटी से उन्हें फेंक दिया जाता है। और जब ऊंची पर्वत की चोटी से जब उन्हें फेंक दिया जाता है, देखो कैसे प्रहलाद महाराज शांत तरीके से, हाँ, वहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर, हाँ, आप देखते हैं कि पर्वत से फेंक दिया है भगवान ने प्रहलाद महाराज को, लेकिन नीचे किसी को ना दिखे ऐसे सबसे नीचे कृष्ण वहाँ पर खड़े। तो इसमें ऐसा विवरण है कि प्रहलाद जब ऊपर से जब गिर रहे थे, तब वो क्या कर रहे थे? वो चिल्ला नहीं रहे थे, वो बचाने की अपने आप को कोशिश नहीं कर रहे थे। वो अपने दोनों हाथ जो है अपने हृदय पर रखकर वो गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि उनके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, गिरने से उनको कुछ चोट ना आ जाए। इस प्रकार से प्रहलाद को भगवान जो है वो नीचे गिरने से भी बचा देते हैं। तब एक प्रश्न उठता है, और ये प्रश्न यह है कि प्रहलाद को 5 साल के बच्चे के पास कोई जादू नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, कोई सिद्धि नहीं थी, तो 5 साल के बच्चे को क्यों कुछ भी इजा नहीं हुई? तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, क्योंकि प्रहलाद महाराज सतत गोविंद परिरंभितः, वे सतत गोविंद का स्मरण कर रहे थे। और क्योंकि वे सतत भगवान गोविंद के स्मरण में थे, इसीलिए उनको कोई भी चीज की, हाँ, उनको हानि नहीं हुई। यही प्रहलाद महाराज हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं। और जब वे हरिदास ठाकुर के रूप में, जब मार्केट के बाद में मार्केट पर उनको जब कोड़ों से मारा जाता है, तब भगवान खुद, हाँ, उनका जो है रक्षण करने, खुद अपना शरीर जो है उनके शरीर और चाबुक के बीच में रख लेते हैं। दूसरा, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं प्रहलाद महाराज को क्यों कुछ नहीं हुआ। दूसरा, कृष्ण का एक दूसरा नाम है अखिल आत्मा। अखिल आत्मा मतलब कि ही इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के वे मूल है, और उसी के वजह से जो हथियार जो थे, उस हथियार के भी मूल तत्व जो कृष्ण है। और इसी की वजह से ये सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसके द्वारा प्रहलाद महाराज को मारने की जो कोशिश की गई, वो जो हिरण्यकश्यप की नाकाम बन गई। और लास्ट में कहा जाता है कि अपापम, प्रहलाद व अपापम, उनके शरीर में कोई भी प्रकार का पाप नहीं था उनके हृदय में। और अपापम के सामने पापम जो है, वैष्णव को मारने की जो क्रिया है, वो पूरी तरह से असफल रही। राक्षस थक गए, हिरण्यकश्यप के पास आते हैं, महाराज जी कुछ नहीं हो रहा है। षंड अमर का तब आके कहते हैं, महाराज जी चिंता मत करो, थोड़ा सा धीरज धरो, शुक्राचार्य जी आने ही वाले हैं, हमारे पिताजी, प्रिंसिपल, द टॉप टीचर, वो इसका कुछ बंदोबस्त करें। उन्होंने तो कई ऐसे लोग, बच्चों का, ऐसे लोगों का उन्होंने बंदोबस्त किया है, आप डरो मत, मैं उनको स्कूल लेके जाता हूँ। और तब, हाँ, प्रहलाद, ये पहली बार हिरण्यकश्यप के हृदय में, उसके हृदय में डर निर्माण हुआ था। आज तक हिरण्यकश्यप के हृदय में भी डर कभी भी निर्माण नहीं हुआ था।
और तब उनका चेहरा जो है वो गिरा हुआ था। और फिर जो षंडमर्क प्रहलाद महाराज को लेके जाते हैं अपने स्कूल में। और अब यहाँ पर एक लल का मतलब क्या है? इंटरमिशन। मतलब प्रहलाद को जो तकलीफ जो हिरण्यकशिपु दे रहे थे, इसमें अभी थोड़ा सा लल आया, इंटरमिशन आया। लेकिन देखिए, हम कभी बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफें से हम आते हैं तो हम थोड़ा आराम चाहते हैं, थोड़ा सा सांस ले लें। लेकिन प्रहलाद जो सतत भगवान के स्मरण में थे, वह स्कूल में आते हुए भी अपने जो मित्रगण थे उनके साथ वे बैठकर क्या चर्चा कर रहे हैं। हम जब इस्कॉन में एक जो विषय बहुत ही हमेशा रस देने वाला था भक्तों के बीच, कि आप भक्ति में कैसे आए, है कि नहीं? और एक एक भक्त की ऐसी सुंदर रसीली कथाएं होती है कि कैसे भगवान की भक्ति में वे आए। तो यहाँ पर प्रहलाद जैसे एक व्यक्तिमत्व को देखकर उनके मित्र पूछते हैं, आप ये सब कहाँ से सीखे? तब प्रहलाद महाराज जो है वो कहते हैं कि जब मैं मेरे मैं गर्भ में था और मेरे पिता गए थे तपस्या करने के लिए, तब देवतागण जो हैं, आप देखते हैं वहाँ बहुत आंखों वाले एक व्यक्तिमत्व खड़े हैं, इंद्र देवता। सारे देवताओं ने अपनी स्वार्थ दृष्टि से देखकर सोचा, सीमित दृष्टि से सोचकर देखा कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, वो आएगा तो भी आएगा, लेकिन अब उसका सारा जो राज्य है, भंडार है, लूट लेते हैं, और उसकी जो गर्भवती जो पत्नी है, उसका बच्चा जब होगा तब उसका हम वध कर देंगे। उसी समय यहाँ पर देखते हैं कि नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि आकर वे उन्हें कहते हैं, 4 चीज़ें कहते हैं नारद मुनि, बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि ये एक सिनलेस, पाप रहित जीव है, ये साक्षात महाभागवत है, ये महान वैष्णव है। और फिर नारद मुनि चेतावनी के रूप में कहते हैं, ही इज ए पावरफुल सर्वेंट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान का एक बहुत ही शक्तिशाली, शक्ति की भाषा यहाँ पर तो समझ में आती है, तो शक्तिशाली शब्द नारद मुनि कहते हैं, और ये सच है। और जब ये सुनते हैं तब वे समझ जाते हैं नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन पे कि वे इस बच्चे को मार नहीं सकेंगे। वे कयादू की प्रदक्षिणा करते हैं और चले जाते हैं। नारद मुनि संपूर्ण दया भाव से कयादू को अपने आश्रम में लेके जाते हैं। कयादू वहाँ सेवा करती हैं, और वहाँ पर नारद मुनि जो है, ये भगवान का जो विज्ञान जो है, ये भागवत कथा जो है, ये सारा विज्ञान जो है प्रहलाद महाराज को अपनी माँ के गर्भ में सुनाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, श्रील प्रभुपाद ये लिखते हैं कि नारद मुनि भी उस वक्त वय में यंग थे, एक स्त्री के साथ एक संत कैसे रह सकता है? लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्य जन को गुरुषु नरमति, गुरु को नरमति नहीं समझना चाहिए। गुरु यह एक आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व है, और उनकी क्रियाओं को समझना मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम उनकी क्रियाओं को हम मिमिक भी नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपने जीवन में ऐसे उतार भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बेटी की तरह कयादू की वे रक्षा करते हैं। और वहाँ यहाँ लिखा है कि कयादू को नारद मुनि के आश्रम में कोई भी दिशा से कोई भी भय नहीं था, और साथ में नारद मुनि को भी, क्योंकि वे भगवान के सतत स्मरण में रहते थे, उन्हें भी कोई भी दिशा से डेविएशन, विचलित होने का उनके भी हृदय में कोई डर नहीं था। भरत महाराज की कथा में हम देखते हैं कि अपनी भक्ति की जो गति थी, जो रास्ता था, एक छोटे से हिरण के लगाव में आकर वे अपनी भक्ति के रास्ते से वे हट गए। लेकिन वही जो प्रहलाद महाराज है, हरिदास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं कि जब एक वैश्या उनके जो झोपड़ी के में आती है
एक उद्देश्य लेकर तब सबसे पहले हरिदास ठाकुर बिना विचलित हुए उसकी हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, अपने प्रिंसिपल को नहीं तोड़ते हैं। और उसके बाद में जैसे उसका हृदय शुद्ध हो गया, तुरंत वे वहाँ से निकल जाते हैं और जाते जाते अपने शिष्य को कहते जाते हैं, उसकी सेफ्टी का प्रबंध करके जाते हैं, अपने बाल कटा लो, सारा ऐश्वर्य को दान कर दो और तुलसी महारानी को लेकर आप जो है भगवान का नाम स्मरण करो। तो इस प्रकार से समय बीतता है। कयादू जैसे अपने पति आते हैं, उनके साथ रहने में कयादू में वापस गृहस्थ जीवन अपने पति के साथ जो आनंद भोग है उसमें वो जाती है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है ये अपने जो गुरु का ये जो संदेश जो है, उनका जो भगवत विज्ञान है वो कभी भी भूल नहीं पाए। और फिर एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य होने लगा। प्रहलाद महाराज के क्लासमेट्स जो थे वो डिवोटी बनने लगे, नॉनवेज छोड़ दिया उन्होंने। सोचिए, राक्षसों के बीच में रहकर, और यह जब कथा, यह जब सच्चाई जब हिरण्यकश्यप के पास जब मिलती है, तब जो हिरण्यकश्यप ऑलरेडी उसकी नर्व्स जो है, उसकी भावना बहुत ही बॉर्डर लाइन पे थी, और ये लास्ट स्ट्रॉ ये जब होता है कि वो सुनते हैं कि प्रहलाद तो नहीं बिगड़ा हुआ है, प्रहलाद बाकी के सबको भी बिगाड़ देता है। और यह जब समझ में जब आता है, तब हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हो जाता है और सरे आम प्रहलाद को चास्टाइज करने लगता है, बुरे बुरे शब्दों से वो उसे कहने लगता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जब महान वैष्णव की जब आप उनकी आलोचना जब करते हैं, तब एक तो कुदरत के नियम के आप शिक्षा पात्र हो जाते हो, दूसरा आपके जीवन का जो समय है वो कम हो जाता है, तीसरा आपने आपके पूर्वजों के और सीनियर्स के जो आशीर्वाद जो प्राप्त किए होते हैं उनमें क्षति आ जाती है, और आपके सारे सुकर्मों के जो फल है वो जो है वो निम्न हो जाते हैं। तो यह जो चार जो कारण हैं जिसके वजह से हिरण्यकश्यप का जो नाश जो है वो नक्की हो जाता है। हम शास्त्रों में देखते हैं, वैष्णव श्रीमद् भागवतम में देखते हैं किस प्रकार से वैष्णव अपराध के द्वारा विनाश का जो है आमंत्रण किया गया था। जिस दिन दुर्योधन ने माता द्रौपदी का जब बाल खींचकर भरी सभा में वस्त्र हरण किया था, जिस दिन दुर्योधन ने भरी सभा में महात्मा विदुर का अपमान किया था और महात्मा विदुर अपना तीर और बाण दरवाजे के ऊपर छोड़कर जब चले गए थे, बिना एक बाण छोड़े बिगर महात्मा विदुर ने और द्रौपदी माता ने ये पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध का जो रिजल्ट, उसका नतीजा क्या आने वाला है, उसी दिन नक्की कर लिया था। रावण जब विभीषण को लात मारता है, रावण जब सत्यवती की मानहानि करता है, रावण जब कुबेर की बहू को उसकी मानहानि करता है, तभी उसी वक्त रावण का जो है भविष्य वो लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये जो हिरण्यकश्यप जो था उसका एक ही ना कि मेरे इच्छा और मेरे मन के विपरीत कुछ भी अगर होता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक जगह पर कहते हैं कि वो एक देश में गए थे और उस देश के एक बड़े ऑफिसर ने उन्हें एक बड़ा बिल्डिंग दिखाया और ये इतना भव्य बिल्डिंग था, तो बोलता है कि इस बिल्डिंग में 50 से 60 साल पहले इस देश के जो अधिष्ठाता थे, उस देश के अधिष्ठाता के सबसे नज़दीकी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स इसी बिल्डिंग में अपने फैमिली के साथ रहते थे और उनके घर या महल के बाजू में ही था। लेकिन एक चीज़ थी, जब भी अचानक ऐसे दिखता था कि एक दिन एक फैमिली गायब हो गई,
नहीं दिखती थी। दूसरे दिन देखा तो एक कोई और फैमिली गायब हो गई। तो कहते हैं कि वो जो अधिष्ठाता था जथा उस देश का, उसके विपरीत अगर कोई भी एक व्यक्ति या तो बोलता था या कुछ करता था या तो इवन सोचता भी था, तो उस नेक्स्ट डे उस व्यक्ति उस घर से गायब हो जाती थी। तो यह हिरण्यकश्यपु का ये भाव था कि मेरा सोच के सिवाय बिगर कोई अगर कुछ भी करता है तो उस व्यक्ति को खत्म करने देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु आज बहुत ही गुस्से में था, इतने गुस्से में था कि आज पराकाष्ठा हो गई और बोल रहा है कि तुम विष्णु विष्णु कर रहे हो, कहां पर है विष्णु, दिखाओ। और उस समय क्रोध के आवेश में, तुम्हारा विष्णु इस खंबे में है, बताओ। और जोर से अपना हाथ, अपनी मुट्ठी उन्होंने उस खंबे में मार दी। और अब इमरजेंसी आ गई। नरसिंह देव का जो अवतार है वो एक इमरजेंसी अवतार है। साधारणतः माता के कोख से जन्म लेते हैं भगवान के अलग अलग अवतार, लेकिन यहां पर समय नहीं था। इमरजेंसी में खंबे को माता बनाना पड़ा। भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं। ब्रह्मा जी को वचन तो दिया था कि ऐसा कोई भी जीव आपने सर्जन किया हो वो मुझे मार न सके। और जैसे वो खंबा फटता है तो कौन आता है, अति विकराल, अति विशाल जो है, आधा नर और आधा सिंह का जो शरीर था, जिसकी लाल लाल आंखें थी। और उनके जो विवरण जो दिया है, इतना सुंदर विवरण हम आगे देखेंगे। तो भगवान जो है नरसिंह देव, ये अवतार क्यों लेते हैं? बहुत सुंदर ये है। भगवान कितने भक्त वत्सल है, इसका एपिटॉम, हाईएस्ट प्रूफ ये यहाँ पर है। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में 8वें अध्याय में 17वां श्लोक का एक है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। मेरे भक्त ने शब्द कहा है कि इस खंबे में विष्णु है, तो मेरे भक्त ने कहा है तो उसका वाक्य व्यथित नहीं जाना चाहिए। दैट सेंटेंस, उसने जो शब्द, उन्होंने जो वाक्य कहा है वो सच पढ़ना चाहिए। इसीलिए इमरजेंसी में भगवान खुद उस खंभे में आकर जो है अपना अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त के शब्द को कितना महत्व देते हैं। हम देते हैं दामोदर की, श्री राधा दामोदर की लीला में हम देखते हैं कि नारद मुनि के जो शब्द थे उसको पाने के, उसको सच करने के लिए कृष्णा जो है वो उखल लेके जाते हैं और नल कुंवर और मणिग्रीव जो पेड़ बन कर खड़े हैं उनका जो है वो वहाँ पर वे उनका उद्धार करते हैं। उसी प्रकार से एक कथा बहुत सुंदर हिज होलीनेस शिवराम गोस्वामी महाराज लिखते हैं। वो कहते हैं नंदगांव में यशोदा माई जहाँ पर स्नान करने जाती थी, तो उस एरिया में ये बच्चे भी खेलते थे, कृष्णा बलराम और सारे मित्रगण। एक दिन वो लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते यशोदा माई ने कहा कि आओ खाने के लिए, प्रसाद आने के लिए। खेल नहीं रहे, अरे नंद बाबा आ गए, अब आओ खाने के लिए। बाकी के गोपाल बोले देखो, दाई छोड़ के जाओगे तो कल से खेलने नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा ये डर होता है, कल अगर मुझे खेलने में नहीं लिया तो आउटकास्ट। तो कृष्णा बलराम को डर लगा कि कल अगर हमको नहीं खेलने में लिया तो मुश्किल ही हो जाएगी। आखिर में यशोदा माई कहती है देखो पीछे हाउ बिलाव आया है, हाउ बिलाव। ये सुनते ही कृष्णा और बलराम और सारे गोपाल डर के मारे दौड़ते 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 यशोदा माई और नंद बाबा की गोद में छिप जाते हैं और डर के मारे वो बाहर नहीं जाते हैं। दूसरे दिन यशोदा माई यशोदा कुंड से
स्नान करके पावन सरोवर के बाजू में जब बाहर आई तब बच्चे खेल रहे थे धूप में। सवेरे का समय था, सुबह का नाजुक धूप थी और यशोदा माई बैठी थी। तब कृष्ण आए उनकी गोदी में, अपना सर रखकर बोले, मैया कल अगर हम भाग नहीं जाते, आप हमको नहीं ले जाती तो हाउ बिलाव हमको खा जाते ना। नहीं बेटा, आपको नहीं खाते। नहीं मैया सच बोलो, तुम अगर कल हमको नहीं लेके जाती तो खाओ बिलाव हमको खा जाते ना। बेटा वो खा नहीं सकते आपको। बेटा माँ आप झूठ बोल रही हो, वो हमको नक्की खा जाते थे। बेटा मैं सच बोल रही थी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि हाउ बिलाव आए थे। हाउ बिलाव जैसा कुछ था ही नहीं। इतना मैया बोली और उतने में ही पीछे से जंगल में से 4 बड़े बड़े राक्षस, जो हमने यहाँ बताए ना, लाल आँख वाले, दांत वाले, लाल रंग के बाल वाले और मुंह से आग निकलने वाले 4 राक्षस आए। और तुरंत यशोदा माई डर गई। लाला को लिया साथ में, बलराम जी को लिया साथ में। सारे गोपालों ने इस डर में भी क्या किया, कृष्ण, बलराम और यशोदा माई के आजू बाजू एक सर्कल बना लिया ताकि कृष्ण, बलराम और यशोदा माई को कुछ ना हो। और ऐसी स्थिति में दौड़ते 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 हाउ बिलाव जस्ट दरवाजे के पास आने ही वाले थे, दरवाजा बंद कर दिया। कई दिनों तक घर से कोई बाहर निकला नहीं। अब क्या करें। एक दिन यशोदा माई कहती है, लाला बाहर तो हाउ बिलाव है, क्या करेंगे। कृष्णा बोलते, मैया आप चिंता मत करो, और हाउ बिलाव तो अब नहीं रहे। नहीं नहीं बेटा मत जा, तू जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अब मुश्किल हो गई, कृष्ण बलराम घर में रह जाएंगे। नहीं नहीं मैया आप चिंता मत करो, आप आओ मेरे साथ। डर के धीरे 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 जाते हैं तो हाउ बिलाव जो है वो पत्थर बनकर वहाँ पर बैठे हैं। थोड़े साल तक हम वो देखते थे, अब तो नहीं है। यात्रा में जाते थे, दर्शन करते थे। तो यहाँ पर महाराज लिखते हैं कि कृष्ण ने सोचा, मेरी मैया ने चाहे मुझे डराने के लिए क्यों ना कहा हो, लेकिन मेरी मैया ने अगर कहा हाउ बिलाव है तो हाउ बिलाव होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अपने भक्त के हर एक शब्द को सच करने के लिए भगवान हाउ बिलाव भी बनाते हैं और भगवान खुद नरसिंहदेव बनकर हिरण्यकश्यप के लिए हाउ बिलाव बनकर वह भगवान यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार से इस कथा में आगे हम बढ़ते हैं कि हिरण्यकश्यप ने ये जो भगवान का ये जो स्वरूप जो पहले जब देखा, ये बहुत ही भीषण था। लेकिन एक आश्चर्य, भीषणम था फिर भी वो भद्रम था। कोई चीज़ भीषण वो खाए भीषण रहती है, लेकिन भीषण होते हुए वो पवित्र भी है। ये हिरण्यकश्यप का जो है वो स्वरूप था। तो इतना वो भयंकर स्वरूप था और हिरण्यकश्यप ध्यान देकर वो देख रहे थे कि ये क्या स्वरूप है। तो देख रहे थे, आंखें जो है वो पिघले सोने के मुताबिक दिख रही थी। उनकी जो केशवाली जो है, सिंह की जो केशवाली है, वो इस प्रकार से फैली हुई थी मानो के आसमान तक वो पहुंच रही थी। मानो नहीं, सच में वो आसमान तक पहुंच रही थी। और उनके भयंकर चेहरे की आभा और बढ़ा रही थी। हिरण्यकश्यप देख रहे हैं, नरसिंहदेव के जो दांत जो थे, डेडली टीथ, किसी भी चीज को वो फाड़ के खत्म कर दे ऐसी थी। ब्लेड, तलवार जैसी उनकी जीभ थी। उनके कान एकदम सटीक और बिल्कुल हल नहीं थे। उनकी नासिका और खुला हुआ मुंह ऐसे दिख रहा था मानो बड़ी गुफा हो। उनका मुख जो खुला था बहुत ही भयानक दिख रहा था। और उनका जो सारा जो शरीर जो है वो आसमान को लग रहा था। तो इस प्रकार से मानो नरसिंहदेव कह रहे थे, आपने डरावने राक्षस मेरे प्रहलाद को मारने के लिए भेजे थे, अब ये मेरा स्वरूप देखो। आपके राक्षस मेरे सामने टेडी बेयर दिखते हैं। इतना भयानक ये स्वरूप था हिरण्यकश्यप का कि नरसिंहदेव का, कि हिरण्यकश्यप सच में
वह रूप देखकर वो डर गए। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर लिखा है कि नरसिंहदेव किस प्रकार से आते ही सर्जरी शुरू हो गई। उन्होंने पहले ही राक्षसों का खात्मा करने का चालू कर दिया। किस चीज़ों से? उन्होंने अपने किसको मार रहे थे? वे राक्षसों को, चोर लुटेरों को, और जो भगवान में नहीं मानते थे उन्होंने अपनी चक्र, अपनी गदा और आश्चर्य, अपना शंख और अपने कमल, उसके साथ भगवान राक्षसों को मार रहे थे। तो सोचिए, जो हमारे भगवान अपने आंखों से, अपने मुंह से तो प्रसाद लेते हैं, लेकिन शरीर के कोई भी हिस्से से वो प्रसाद पा सकते हैं, वही कृष्ण, वही नरसिंह भगवान शंख और कमल से, कमल ये सबसे कोमल चीज है, लेकिन जब वो नरसिंह भगवान के हाथ में आती है तब एक भयानक वो अस्त्र बन जाता है। और उससे वो राक्षसों का वो वध कर रहे थे, हिरण्यकशिपु का नहीं। अब बारी आती है द स्टोरी ऑफ अ लैप, गोदी की बात आती है। अभी हमने देखा किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी से अपने बेटे को धक्का मारकर गिरा दिया, लेकिन ये गोदी अलग थी। लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई ऐसी चल रही थी कि हिरण्यकशिपु अपनी मायावी शक्ति से आकाश में जा रहा है, अदृश्य हो रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हिरण्यकशिपु जब नरसिंहदेव के नज़दीक जाता था तब वो दिखना ही बंद हो जाता था। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में लिखा है द इल्यूमिनेशन, भगवान की जो, भगवान का जो तेज जो है, जो ब्रह्म ज्योति है, जब हिरण्यकशिपु लड़ने के लिए भगवान के नज़दीक जाता था तो उस ज्योति में हिरण्यकशिपु दिख ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार से अंत में खेल चल रहा था। हिरण्यकशिपु हाथ में आता है और छूट जाता है, और जैसे ही छूट जाता है कहीं पर किसी का ब्लड प्रेशर और पल्स बढ़ जाता था। किसका? आकाश में से बंदी सारे देवता देख रहे थे कि ये तो अभी मर गया, अरे ये छूट गया, बाप रे, वापस। तो उस प्रकार से इस खेल में ऐसे बताया जाता है कि ये हिरण्यकशिपु को मारने में नरसिंहदेव इतना देर क्यों लगा रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि एक तो हिरण्यकशिपु के साथ इस प्रकार से जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल खेलती है, वैसे भगवान खेल खेल रहे थे। दूसरा, हिरण्यकशिपु का जो ईगो है कि मैं अभी छूट रहा हूं और अभी मारूंगा, वो ईगो को और बढ़ावा दे रहे थे। तीसरा, जो आकाश में जो देवता थे उन्होंने ये स्वरूप आज तक कभी देखा नहीं था, तो उस स्वरूप को देखते देख के उनकी चिंता और उनका उस स्वरूप के साथ अटैचमेंट, जब चिंता होती है किसी चीज के साथ तो अटैचमेंट बढ़ता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है, नरसिंहदेव जो है, वो देवताओं का चिंता भी बढ़ा रहे थे और साथ में उनके प्रति अटैचमेंट भी बढ़ा रहे थे। और लास्ट जो कारण जो बताया गया है वो इसलिए भगवान थोड़ा सा समय ले रहे थे क्योंकि अभी तक संध्या का समय हुआ नहीं था। तो संध्या का समय होने का राह देख रहे थे और धीरे धीरे लड़ते लड़ते हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव दरवाजे की ओर लेके जा रहे थे। और फिर जैसे वो संध्या का समय आया कि एक सुंदर आसन पर अपनी गोद इस प्रकार से नरसिंहदेव ने बनाई कि इस गोद में से कोई भी अपनी इच्छा से अनिच्छा से जा नहीं सकता है। उसे अपने लैप में लेते हैं और फिर जो उसका जो पेट जो है वो पूरी तरह से वो फाड़ डालते हैं और फिर हिरण्यकशिपु का वहीं पर वध हो जाता है। अब एक बहुत ही आश्चर्यजनक कथा चीज़ होती है जो आज तक कभी भी हुआ नहीं है। आज तक हमने देखा है भगवान डालते हैं सुंदर वरमाला, वनमाला, वैजयंती माला, लेकिन नरसिंहदेव ने पूरा वो जो इंटेस्टाइन्स जो है हिरण्यकशिपु के इंटेस्टाइन्स ऐसे लगाए
और अपने गले में डाल दी। ये एक बहुत अद्भुत दृश्य था। नरसिंहदेव कहना चाहते थे हिरण्यकश्यपु को, आपको ऐसा एक ब्रह्मा जी ने कभी भी न बनाया हो, ऐसे कोई भी मार नहीं सके, ऐसा आपने वरदान लिया था। तो लो, मैं आज हार भी ऐसा पहनता हूं जो आज तक ब्रह्मा जी ने कभी भी किसी ने कोई ने न बनाया हो, ऐसा हार मैं आज पहन के दिखाता हूँ। और साथ में कल गोस्वामी जी मुझे कह रहे थे, सुंदर कथा, वो हार क्यों पहना हिरण्यकश्यप ने? हिरण्यकश्यप के इंटेस्टाइन्स का हार नरसिंहदेव ने क्यों पहना? क्यों? क्योंकि साइंस, विज्ञान के मुताबिक जो खाना पेट के द्वारा इंटेस्टाइन में जाता है, वही इंटेस्टाइन में जाके उसका सीमेंट बनता है। सो नरसिंहदेव सोच रहे थे मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद का यही इंटेस्टाइन जो है वो उगम स्थान है। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, मेरे भक्त का जो उगम स्थान है उसे मैं गले में हार बनाकर पहन लेता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो हार जो भगवान का जो पहनते हैं नरसिंहदेव का, ये हार बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान दिख रहे थे। जब नरसिंहदेव इतने क्रोध में जब वहाँ पर दिख रहे थे, तब उस दृश्य को श्रीमद् भागवत में बताया है कि सारे आसमान की और सारे दिशाओं की जो उनका जो प्रकाश जो था, वो भगवान के शरीर, नरसिंहदेव के शरीर से निकलने वाला जो इफल्जेंस, जो तेज था, वो सारी दिशाओं को जो है फीका पड़ दिया। उनके जो सर के जो केश जो थे, वो केश आकाश में बादलों को यहाँ वहाँ बिखरा रहे थे। उनकी क्रोधित आंखों में से जो तेज निकल रहा था, उसके सामने सूर्य, चंद्र और तारे और सारा आसमान जो है वो फीका पड़ गया। वो जब वे सर हिला रहे थे, तब उनके सर के बाल के वजह से आसमान में उड़ रहे प्लेन, विमान जो थे, वो दूसरे प्लेनेट में जाकर वो गिर रहे थे। इतना उसमें जो है वो शक्ति थी। और उनके शरीर के जो बल, उनका जो वजन इतना था कि पृथ्वी जो है वो अपनी जो एक्सिस जो है उससे थोड़ी हिल गई। और उतना ही नहीं, वो प्रेशर इतना था कि उस प्रेशर के वजह से धरती में से पर्वत और टेकरियां बाहर आने लगी, इतना प्रेशर था। और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को भगवान कहना चाहते हैं कि तुमने तपस्या की थी तो क्या हो रहा था? थोड़ी सी आग यहाँ वहाँ हो रही थी, थोड़ी सी पानी में हलचल मच रही थी, पर्वत थोड़े कांप रहे थे। जब नरसिंहदेव जब आए, तब जिस प्रकार का प्रकोप हुआ, वो प्रकोप हिरण्यकश्यप की जब तपस्या चल रही थी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। नरसिंहदेव की सांस से मात्र से जो है सारे समुद्र जो है वो एजिटेट हो गए थे। और उनकी गर्जना से हस्तियाँ जो है हाथी रो रहे थे। तो इस प्रकार के ये इतना सुंदर दृश्य जो दिख रहा था, इस दृश्य के बाद में एक चीज थी, वो किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, और वो था हिरण्यकश्यप मर गया। लेकिन क्रोध जो है, नरसिंहदेव का क्रोध अब तक भी कम नहीं होता। इट वॉज बियॉन्ड हिज ओन कंट्रोल। मेरे भक्त को इतना तकलीफ दिया, इस विचार से हिरण्यकश्यप को मर जाने के बाद में भी, उसका वध हो जाने के बाद में भी, वो जो एंगर जो था वो अब तक वो कम नहीं हो रहा था। सारे देवतागण सामने आ गए, ब्रह्मा, नारद, शिवजी। शिवजी तो खुद रुद्र है, वो खुद क्रोध का मूर्तिमंत स्वरूप है। जब विनाश काल के समय पे वो रौद्र स्वरूप लेते हैं, वो खुद सोच रहे कि ये स्वरूप मैंने कभी भी देखा नहीं। ब्रह्मा जी डर डर कर लक्ष्मी देवी को बोलते हैं कि आप प्लीज जाइए आगे। लक्ष्मी देवी थोड़े अभिमान से थोड़ी आगे जाती हैं, लेकिन जरा आगे जाती है, डर के पीछे आ जाती हैं। वो कहते हैं
कि मैंने इस प्रकार का जो स्वरूप जो है वो आज तक कभी मैंने देखा नहीं है। और कहते हैं कि ये जो है ये महद अद्भुत लक्ष्मी देवी, प्रहलाद महाराज के लिए भी अद्भुत था, और उनके जो स्वामी है महद अद्भुत, ऐसा रूप मैंने कभी तक देखा नहीं, मैं उनके पास नहीं जा सकती हूँ। अंत में छोटे से प्रहलाद को उनके सामने भेजा जाता है, और जैसे छोटे से प्रहलाद, 5 साल के प्रहलाद, जिनके हृदय में कोई भी प्रकार का डर नहीं है, कोई भी प्रकार का उनके हृदय में भगवान के लिए कोई रेवरेंस नहीं है, संपूर्ण प्रेम है, उनको देखते ही भगवान नरसिंह देव का जो आंखें हैं वो पूरी उसमें जो कुमाश आ गई, नमी आ गई। और यही जो नख जो थे शील तंक नखालय, शील जो हिरण्यकशिपु का जो हृदय जो था वो शील पत्थर के समान थे। आचार्य लिखते हैं पत्थर के समान हृदय किसका होता है? राक्षसों का। दूसरा, जो भगवान का अस्तित्व को स्वीकार, भगवान का स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं उसको। तीसरा, वैष्णव का जो अपराध करते हैं उनका। चौथा, जो वैष्णव होकर भी, वैष्णव होकर भी अवैष्णव होने का जो नाटक करते हैं, इस प्रकार से लोगों के हृदय जो है पत्थर जैसा होता है। और पत्थर तोड़ने के लिए क्या लगता है? लोहा लगता है ना, हथौड़ा लगता है, ये पत्थर को तोड़ने के लिए लोहा लगता है। तो पत्थर जैसा हृदय जो हिरण्यकश्यपु का था, उसे तोड़ने के लिए शील तंक नखालय, ये जो नख जो थे वो लोखंड के समान थे, और उसी लोखंड से शील समान जो हृदय वो फाड़ दिया गया। लेकिन वही नख जो है, जब प्रहलाद महाराज जब आए, तब वही जो हाथ जो है वो हस्त कमल हो गए, और वो एक सुंदर सुशोभित, वो एक कल्पना कीजिए कि छोटे से प्रहलाद के सर पर बड़े नरसिंहदेव का बड़ा हाथ है, और उसके कपाल पर चारों नख सुशोभन दे रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा। ये कमल जैसे जो हाथ जो है वो भक्त के हृदय सर पर जो भगवान जब है वो रख रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो बहुत ही प्रेम से अपने भक्त की ओर देखते हैं। वैष्णव आचार्य कहते हैं इस समय लक्ष्मी देवी थोड़ी नाराज थी। सो बात की ये कथा है, अभी बोल देता हूँ। सो हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव कहते हैं, लक्ष्मी जी आप क्यों नाराज थी? सो लक्ष्मी जी कहे कि माता थे ना, एक माँ का हृदय है ना, कहती है आप आए और सीधा हिरण्यकशिपु को आपने ख़त्म ही कर दिया। सीधा सर्जरी, कोई उसको चांस नहीं दिया, उसको थोड़ा सा समझाया नहीं आपने। तो नरसिंहदेव कहे कि क्या करूं, मेरे भक्त के लिए इतना सारा अपराध किया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं अगले बार जब मैं अवतार लूँगा तो ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगा। और इसीलिए जब वे राम के रूप में जब आते हैं तब रावण को बेचते हैं, विभीषण को बेचते हैं, हनुमान जी को बेचते हैं, अंगद को बेचते हैं, उनकी पत्नी को बेचते हैं, रावण के ससुर जी को बेचते हैं, सभी लोग समझाने के बेचते हैं भैया ये मत कर, छोड़ दे, सीता मैया को छोड़ दे। तो इस प्रकार से यह जो दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर था। लेकिन ये सुंदर दृश्य में एक सूखापन आ गया था। जब तक प्रहलाद महाराज नहीं आए, हिरण्यकश्यपु का खून तो सूख गया, पूरा ड्राई हो गया, लेकिन उस समय उस सीन में, उस जगह पर भी एक ड्राइनेस आ गया। और क्यों? क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। और तब जब प्रहलाद महाराज जब आते हैं तब जो है उसमें जो है मोहकता और मिठास
आ जाती हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में जो ये नरसिंह जो प्रेयर्स जो है, ये नरसिंह प्रेयर्स जब लॉस एंजलिस में जब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब श्रील प्रभुपाद ने ये नरसिंह प्रेयर्स का सबसे पहले उनको ये भक्तों को कहा था। बाद में एक बार जब उनकी तबीयत जब खराब हो गई थी, तभी उन्होंने भक्तों को कहा था कि नरसिंह प्रेयर्स गाइए। एक बार जुहू में राधा रास बिहारी जी का इंस्टॉलेशन हो रहा था, तब मिस्टर पटेल जो उनके जो मित्र थे वो आकर कहे कि ये थोड़ा सा वास्तु के मुताबिक थोड़ा सा बराबर नहीं है। तब प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा प्रिंसिपल है इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा के ऊपर एक सुंदर कथा आती है। देखो सरलता जो है वो भक्ति में कितनी महत्वता रखती है। प्रहलाद महाराज के जीवन का एक सबसे बड़ा अंग था, वो है सरलता। कभी भी उन्होंने अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में कभी भी नहीं रखा। मैं विक्टिम हूँ। जब जन्मा उसके पहले ही मेरे पिता नहीं थे, मैं जन्म के पहले ही मेरे ही देवतागण मुझे मारने आ गए थे, जन्म के बाद में भी मेरे पिता से मुझे कोई सुख नहीं। उन्होंने कभी 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 कंप्लेन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सरल हृदय से जो भी परिस्थिति आई, ततेनुकंपम सुमिक्षमानो, जो भी परिस्थिति आई उस परिस्थिति को उन्होंने हमेशा अपना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण के पांडवों के जाने के बाद परीक्षित महाराज एक दिन अश्वमेध किया, तब एक गांव में गए थे। तब उस गांव के लोग प्रेम से आए, उन्होंने उस घोड़े को प्रेम से रखा। और उस गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो परीक्षित महाराज से आए मिलने के लिए, और उन्होंने पांडवों को देखा था, मिले थे, घनिष्ठता से देखा रहे थे। तो परीक्षित महाराज जी से उन्होंने कहा कि आपको पता है, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि आपके जो दादाजी जो थे पांडव थे, वो भगवान को इतने प्रिय क्यों थे, कृष्ण को इतने प्रिय क्यों थे? तो क्यों इतने प्रिय थे? क्योंकि वे भगवान की हर इच्छा पर वे फ्लेक्सिबल थे। फ्लेक्सिबल, जो भी भगवान की इच्छा थी उसमें वे तैयार थे। आज राज्य है ठीक है, कल राज्य नहीं है तो ठीक है, लेकिन हर भगवान की इच्छा में जो फ्लेक्सिबल रहता है। हम कृष्णचंद्र प्रभु के एक घर पे एक गाना गाते थे, सीताराम 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 कहिए, जाके विधि राखे राम ताके विधि रहिए। डिज़ायर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की जो इच्छा है उस इच्छा को, अपनी इच्छा को मानकर जब वैष्णव जीता है, तब पांडवों की तरह वो जो है प्यारा हो जाता, बहुत ही भगवान को वो उससे उन्हें प्यार करते हैं। तो ये जो सरलता जो है, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, तो ये सरलता का स्वभाव जो है, ये प्रहलाद महाराज का जो है भगवान को बहुत ही आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार से एक कथा आती है कि श्रीपाद शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था पद्मपाद गोस्वामी। बहुत ही महान वे उनके शिष्य थे, और वे नरसिंह देव के बहुत ही वे भक्त थे। तो वो बहुत प्रख्यात थे, दिन रात रोज सब उनको कोई ना कोई मिलते आता रहता था। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे इष्ट देवता पर ध्यान नहीं हो रहा है, तो मैं जंगल जाता हूँ और जंगल में जाकर मैं भगवान के ऊपर ध्यान धरूंगा। और वे घने जंगल में जाते हैं और एक जगह पर, शांत जगह पर बैठकर वे नरसिंह देव का वे ध्यान धर रहे हैं। और तब वहाँ पर एक शिकारी पारधी, जो शिकार कर कर अपना जो जीवन निर्वाह चलाता था, वो वहाँ पर आ जाता। शिकारी था, उसका जीवन रफ था। शिकारी का जीवन कभी भी स्मूथ नहीं होता था। तो उन्होंने उस पद्मपाद स्वामी को देखा और पता नहीं था उसको कि वे ध्यान में बैठे हैं। बोलते, ओ बैरागी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? पद्मपाद स्वामी सोच रहे थे, मैं यहाँ तक आया ताकि मुझे कोई मेरी क्षति ना हो मेरे ध्यान में, और यहाँ पर ये कौन आ गया? तो बोलते कि मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी को ढूंढने आया हूँ। ढूंढने आए हो जंगल में? जंगल में आपकी किसको ढूंढने आए?
नहीं, एक ऐसा क्रीचर है, एक ऐसा प्राणी है, क्योंकि ये शिकारी क्या समझेगा, तो प्राणी जंगल में, अरे मुझे बताओ, आप बोलो वो प्राणी मैं आपको खड़ा कर देता हूँ। तो नहीं नहीं, आपको नहीं समझेगा ये प्राणी। अरे बैरागी क्या बोलते हो, मेरे दादा परदादाओं के समय से मैं ये जंगल में हूँ, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मैंने आज तक देखा नहीं है। नहीं बोला, आपको नहीं समझेगा ये प्राणी। शिकारी का ईगो हर्ट हो गया, बोले बैरागी अगर आपको ये प्राणी शाम तक मैं नहीं ला के दिया तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मेरा जीवन त्याग कर दूंगा। पद्मपाद गोस्वामी को कुछ भी करके उससे पीछा छुड़ाना था, तो उन्होंने विवरण दिया नरसिंहदेव का, किस प्रकार से मुख सिंह का है, किस प्रकार से नीचे का शरीर जो है वो मनुष्य का है, कैसे उनके दांत है, कैसे उनके नाक है, कैसे उनकी केशवाली है। और फिर शिकारी चल बैठा, हाँ, ढूंढ रहा है, अपने सारे रेगुलर जगह पर जाके गया, कहीं पर वो प्राणी नहीं मिला। घने जंगल, पूरा ध्यान से वो सोच रहा है, उसने वो रूप मन में ध्यान लिया है, उसका नाम उसने ध्यान रख लिया है। घने जंगल में गया जहाँ वो रेगुलरली नहीं जाता था, वहाँ पर भी नहीं मोला। पूरा पूरा वो ढूंढ रहा है, अति घना जंगल जहाँ पर उसके जान को खतरा था, जहाँ पर कोई भी तरीके से उस पर कोई प्राणी आ सकता था, वहाँ पर भी नहीं मिला। शाम होने को आ गई। आखिर में वो ऐसे घने जंगल में गया जहाँ पर ग्रॉस और सटल फोर्सेस उसके पर अटैक कर सकते थे। वहाँ पर अंधेरे में वो ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें वो प्राणी नहीं मिला। आखिर में वो आया अपने जंगल में, और दूर कहीं पर उसने जिस रस्सी पकड़ने के लिए वो लाया था वो प्राणी को, उस रस्सी से रस्सी बांधा पेड़ को और अपने गले में बांधकर वो कूदने ही वाला था। उतने में देखा तो बाजू में ही वो प्राणी खड़ा है। अरे तुझे ढूंढने तो मैं जंगल आखा घुमा, आ जाओ। अपना रस्सी छोड़ा और उस प्राणी के गले में बांध दिया और लेके चल लगा। सोचिए, जिस नरसिंहदेव का हमने अभी ये विवरण सुना, जिसके बालों के हलते हुए आकाश के विमान परलोक में चले जाते थे, उस वह नरसिंहदेव यह सीधे साधे सरल शिकारी के साथ चुप चुप गुप चुप उसके पीछे जा रहे हैं। आते हैं शिकारी जी, ओ बैरागी जी बैठे हैं ध्यान में, वापस ही आ गया। देखो मैं ये प्राणी लेके आया हूँ। क्या बोल रहे हो? अरे तुम जो बोलते थे वो प्राणी यहाँ पर है। कहाँ पर है? फिर जरा ध्यान से जब देखा पद्मपाद स्वामी ने, तो देखा जो रस्सी जो इसके हाथ से जो जा रही थी वो नीचे होके यहाँ तक ऊपर जा रही थी, और बाद में आगे हवा में आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। पद्मपाद स्वामी को लगा कुछ तो है, और बोले आप कहाँ क्या है? कि देखो ये देखो, जो जैसा आपने विवरण दिया वैसे ही है। ये आंखें देखो, ये दांत देखो, ये केशवारी देखो, ये सिंह का ऊपर का शरीर देखो, मनुष्य का नीचे शरीर देखो। और तब नरसिंहदेव कहते हैं कि पद्मपाद, मैं इस ये जो शिकारी है, उस शिकारी की एक निष्ठा संपूर्णतः, प्रहलाद महाराज में भी देखेंगे हम, तो एक निष्ठा उन्होंने भगवान के प्रति की निष्ठा को अपने जीवन में कभी भी विचलित होने नहीं दिया। जन्म से लेके भगवान मिलने के बाद कभी भी आप देखो, ये एक निष्ठा, ये प्रहलाद महाराज के जीवन का सबसे बड़ा अंग है। और ये भगवान को जो है नज़दीक हमें लेके जाता है। हमें भी हमारी भक्ति में जो है ये एक निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, परम गुरु के प्रति निष्ठा, वैष्णव परंपरा के प्रति निष्ठा, जब हम एक निष्ठा से हमारी भक्ति जब चालू रखते हैं, तब भगवान की प्रीति के हम लायक बनते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो शिकारी जो है वो एक निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ, अपने जान की भी परवाह किए बगैर पूरी सरलता से उन्होंने भगवान की जो है जब खोज की, तो भगवान उनके सामने आ गए। तो सरलता जो है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि सरलता ही वैष्णवता। कि अगर हम सरल नहीं रहेंगे हमारे
जीवन में प्रहलाद महाराज की तरह, तब हमारे में वैष्णवता आने के लिए समय लगेगा। शबरी के जीवन में क्या था? शबरी एक सरल व्यक्तित्व थी। गुरु महाराज के खाली एक शब्द था, एक वाक्य था कि आपको राम लक्ष्मण मिलेंगे। छोटी सी उम्र थी, शादी की जस्ट उम्र के में भाग के आई थी अपने पिताजी प्राणियों का कत्ल करे इसके लिए। लेकिन वह गुरु के एक शब्द के ऊपर शबरी ने अपना पूरा जीवन जो है बिताया। कभी ऐसा नहीं सोचा आए नहीं राम, क्या है बात, कब आएंगे राम, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन गुरु के शब्दों पर जब विश्वास रखा तब शबरी को जो है वो श्री राम मिले। यही चीज़ हम देखते हैं। एक प्रश्न कभी हमारे हृदय में आ सकता है कि भगवान इतनी देर क्यों लगाते हैं? प्रहलाद महाराज को तलवार, भाले, आग, सांप, पानी, जादू टोना, पर्वत में से गिरने के इतनी देर क्यों लगाई? और ये सिर्फ प्रहलाद के साथ ही नहीं, द्रौपदी के साथ भी यही है। पूरा राज्यसभा में घसीटकर वस्त्र हरण तक मानहानि करनी पड़ी। यही चीज गजेंद्र के साथ हुई। 1-2 नहीं, 1000 साल तक रुके। गजेंद्र की कथा में तो बताया है, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा था और जब सरलता के बारे में बात कर रहे हैं, गजेंद्र कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं था, वो एक हाथी था। एक इंद्रिय तृप्ति में फैमिली में लगा हुआ एक हाथी था। लेकिन जब युद्ध चल रहा था, जब आखिर का जब समय आ रहा था और दांत सब जब खींच कर नीचे ले, हम चित्र है, खून बह रहा है जहाँ पर अजगर मगरमच्छ ने पकड़ा है। जब उसने पूरी एकाग्रता के साथ वो एक जब कमल का फूल भगवान को जब अर्पित किया, तब भगवान आए। तो यहाँ पर वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि भगवान जो है भक्त की आध्यात्मिक एक्सटेसी, आध्यात्मिक तीव्र भावनाओं के सामने भक्त का असहायता, भक्त की इंटेंसिटी, भक्त का विरह, भक्त की संपूर्ण शरणागति, इस भावना की, असहायता की जब चरम सीमा जब होती है, भक्त के हृदय का यह जो भक्ति का जो आनंद है, उसके सामने भगवान असहाय हो जाते हैं। ऐसे कथा है कि वृंदावन में छोटे गोपाल अपने मित्रों के साथ, राधा रानी अपनी गोपियों के साथ एक दिन ये बाजट बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट हिंदी में, चौपट, चौपट खेलने वो खेलने बैठे थे और दोनों साइड ने दाव पे लगाया था। कृष्णा ने यहाँ पर लगाया था अपना हरण का छोटा सा बच्चा, हरिणी का छोटा सा बच्चा, और राधा रानी ने लगाया था कबूतरी का छोटा सा बच्चा, और दाव ऐसे लग रहा है। और जब सबसे पहले जब राधा रानी ऐसे दाव फेंकती है तो कृष्णा जो है वो जीत जाते हैं और गोपाल सारे हंस के बोलते हैं, अरे जीत गए जीत गए जीत गए। वो कबूतर का छोटा सा बच्चा जो है वो कृष्णा के गोपाल ले लेते हैं। अब दूसरी बार आई, अब राधा रानी का समय आया, 8 नंबर चाहिए था। राधा रानी ने ऐसे प्रेम के साथ और पूरी निर्दोषता के साथ वो जो पासा डाला, उस निर्दोषता को देखकर कृष्ण जो है वो स्तब्ध हो गए। यहाँ पर ये गेम थी तो अंपायर रखना पड़ता है ना, गेम में, खेल में अंपायर रहना पड़ता है। सो अंपायर रखा था मधुमंगल को, और गेम फिक्सिंग तभी भी था, सिर्फ आज की बात नहीं है। दोनों साइड ने बराबर लड्डू मधुमंगल को खिला के रखे थे ताकि क्या अपने साइड में अंपायर रहे। और मधुमंगल लड्डू खा के इतने तृप्त हो गए थे। अभी एक ये चित्र हम पर लास्ट वीक हिज
होलीनेस भक्तितीर्थ स्वामी महाराज के घर गए थे और वहाँ पर एकवीरा प्रभु और माता जी के घर में यह चित्र है। मधुमंगल का ऐसा पेट है और आंखें इससे खड़ी और लड्डू इसके हाथ में है और यहाँ पर खेल चालू है, चीटिंग ना हो उसके लिए। तो राधा रानी ने जैसे वो डाला और इस टाइम पे इसके पे दाव पे क्या लगा है, कृष्ण की मुरली लगी है। सो बराबर 8 आ गया और सारी गोपियां उठकर जोर जोरों से हंसी मजाक करने की, जीत गए। तो कृष्णा मुरली देने को तैयार नहीं, मैं मेरी मुरली नहीं दूंगा। राधा रानी सामने बैठी हैं, राधा रानी ने मुरली एक साइड पकड़ ली, जो डिजिटल एंड है वो राधा रानी के हाथ में, प्रॉक्सिमल एंड है वो कृष्णा के हाथ में। खींचा खींची चल रहा है और अचानक कृष्णा ने खींच के मुरली को अपने पीछे रख लिया। राधा रानी आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है और राधा रानी जोश से खड़ी हुई और जोरों से मुरली लेके अपने एक ही क्षण में कृष्णा अभी तक उठे उसके पहले वो मुरली दूसरी गोपी के हाथ में, वहां से तीसरी गोपी। कृष्णा एक एक गोपी के पास जा रहे हैं और वो मुरली यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा रही है। और ये दृश्य को देखकर सारे गोपाल, सारे गोपियाँ, उनके हृदय का आनंद इतना बढ़ रहा था। असहाय कृष्ण को अपनी मुरली को रिकवर करने की वो जो उनका जो अटेम्प्ट जो था बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो वैष्णव आचार्य कहते हैं कृष्णा असहाय थे। क्यों? वो मुरली ले नहीं सके वापस, क्योंकि भक्तों का यह जो आनंद जो था वो आनंद इतना बढ़ता हुआ देखकर अपनी सबसे प्रिय मुरली को भी कृष्णा अपने पास ले नहीं सके। तो यही वजह है कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए जब आते हैं तब लेट क्यों आते हैं? लेट इसलिए आते हैं कि जब भगवान, जब द्रौपदी ने जब वस्त्रहरण हो रहा था तब कृष्णा रुक्मिणी जी के साथ चौपट खेल रहे थे और अचानक खड़े हो गए। तो बोलते कहाँ चले? नहीं, मेरा भक्त मुश्किल में। तो ठीक है, गरुड़ जी को लेके जाओ। नहीं गरुड़ जी नहीं, रथ लेके जाओ। नहीं, रथ भी नहीं लेके जाओ। तो आप जाओगे कैसे? तो कहते हैं कृष्णा, गोविंद प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि द्रौपदी ने अपने आंसुओं से बना हुआ एक पुल बनाया है और अपनी असहायता का रथ भेजा है। उस रथ पर बैठकर मैं तुरंत वहाँ चला जाऊँगा। और जब वहाँ जाते हैं, और तब जो सारी जब उनका जो बचाते हैं, बाद में कृष्णा पूरा लज्जित होकर पांडवों की माफ़ी के मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट आया। क्यों? क्योंकि वो राक्षस जो था यहाँ दंतवक्र के साथ लड़ाई करने में जूझ गया था, तो मैं आपके पास में आ नहीं सका। यही कृष्णा अपने भक्तों से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि मैं लेट आया। इसके लिए खुद लेट आते हैं लेकिन सामने से माफ़ी मांगते हैं। जब वे गजेंद्र के पास जाते हैं तब जब वे जाते हैं तब गजेंद्र के पैर पे आंखों में अश्रु के साथ उस घाव को कृष्णा जो है वो हाथों से पंपालते हैं और कहते हैं माफ़ करो, मुझे लेट हो गया। कितनी जल्दी थी भगवान को कि गरुड़ जी के ऊपर जा रहे हैं, जल्दी करो। गरुड़ जी जल्दी करते करते बेशुद्ध हो जाते हैं। तो एक हाथ से गरुड़ जी को लेते हैं, दूसरे हाथ से उनको हवा देते हैं और भागते भागते वो गजेंद्र को वो बचाने के लिए वे जाते हैं। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के पास जब जाते हैं तब पूरे पर्वत पे, जब वहाँ पर्वत, हमने फोटो देखा, पर्वत की एकदम नीचे वो खड़े हैं ताकि अपने भक्त के जो गुणगान जो है, जब भगवान लेट आते हैं तो एक दूसरा उनका आंतरिक कारण है कि इसके द्वारा सारे जग को आने वाले अनंत काल तक प्रहलाद महाराज जैसे, द्रौपदी महारानी जैसे, गजेंद्र जैसे भक्तों का जो है गुणगान
अनंत काल तक चलता रहे, कि किस प्रकार से कठिनाई, विषम से विषम परिस्थिति में भी जो भक्त जो है अपने भगवान की जो है वो एक निष्ठता है, वो कभी भी छोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान की इस कथा में हम नरसिंह प्रेयर्स जब हम गाते हैं, तब एक जगह पर हम गाते हैं कि बाहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा। हाँ, तो इस प्रकार का ये जो श्लोक है, इसमें एक बार ऐसी कथा आती है कि व्यासदेव ने सारे पुराण और भागवतम लिखने के बाद में उनके हृदय में ऐसी भावना हो रही थी कि नरसिंह देव कैसे दिखते होंगे, नरसिंह देव कहाँ पर होंगे। और तब एक दिन जो है उनके हृदय से जो है नरसिंह देव खुद जो है वो बाहर आते हैं एक डेटीज़ के रूप में। और आज भी ये जो डेटीज़ जो है, नरसिंह देव की डेटीज़ जो है, आज भी साउथ इंडिया में नालागोंडा डिस्ट्रिक्ट में वड़पल्ली गांव के नज़दीक मिरियल गुडे गांव में आज भी ये मूर्ति जो है, अर्च विग्रह जो है, उसकी स्पेशलिटी है कि उनके पास पैरों के पास अगर दिया रखो तो दिया स्थिर रखता है, लेकिन उनके नाक के पास अगर दिया लेके जाओ तो जो दिया है वो हलता है। तो नरसिंह देव जो है वो सारे भक्तों के, श्रील प्रभुपाद भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, भक्तों को हमेशा नरसिंह देव की जो है स्तुति करना चाहिए, हमेशा। एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, खाली यात्रा में मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो पहले नरसिंह प्रेयर करता हूँ, लेकिन प्रहलाद महाराज की तरह हमें हमेशा नरसिंह देव के हमें स्मरण हमें करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी प्रकार की जो मुश्किलें जो है, कठिनाई जो है, वो नरसिंह देव की हमें कभी भी नरसिंह देव की वजह से किसी भी प्रकार की कठिनाई जो है हमें ना लगे। उसी प्रकार से नरसिंह देव के हम नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये, एक आदि नरसिंह देव करके भी एक भगवान नरसिंह देव का एक स्वरूप है, जिसके 8 सर है, 8 हेड्स है, जिसमें एक है वराह, जो सारे तांत्रिक चीज़ों से प्रोटेक्शन देते हैं, टाइगर वाघ जो है जो बीमारी से देते हैं, हनुमान का एक उनका चेहरा है, एक हॉर्स है, घोड़ा है, सिंह है, रींछ है, पक्षी है, गरुड़ है। इस प्रकार के भक्तों की अलग अलग प्रकार की जो व्याधियां हैं, उस व्याधियां को दूर करने के लिए, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए नरसिंह देव जो है वो अवतार लेते हैं, जिस अवतार का सिर्फ एक ही है कारण कि भक्तों की रक्षा करे, भक्तों की तकलीफ़ों में रक्षा करे। नरसिंह भगवान के एक भक्त है जो ज़्यादा लोग हम नहीं जानते हैं, जिससे हम बहुत डरते हैं, और ये जो ऐसे जो जिससे हम डरते हैं, इवन हर कोई राधर उनसे डरता है। और इस देवता जो है वो नरसिंह देव उनके आराध्य देव है, और उन्होंने नरसिंह अष्टकम एक सुंदर लिखा है। श्री हिज ग्रेस गोपीपरण जन प्रभु ने उनका ये नरसिंह अष्टकम का ट्रांसलेशन किया है, बीबीटी द्वारा ये ट्रांसलेशन है। तो उसमें वो लिखते हैं कि नरसिंह देव के चरणों के पास जब 33 कोटि देवता अपना सर झुकाते हैं और उनके मुकुट जब उनके चरणों की ओर जब लगते हैं, तब ऐसे दिखाई देता है मानो 33 कोटि दैदीप्यमान दिए उनके चरणों की ओर जो है वो जल रहे हों। तो इस प्रकार से नरसिंह देव की इस प्रार्थना में वो लिखा गया है कि आपके चरण जो कमल जो है वो हीप्स एंड हीप्स, कितना भी अपने अंदर की बुराई हो, नरसिंह देव के चरण जो है सारी हमारी बुराइयों को दूर करते हैं। ओ नरसिंह देव, कृपया करके आपकी नज़र, कृपा भरी नज़र मेरी ओर आप रखिए। लक्ष्मी देवी आपके चरणों में हमेशा आपकी सेवा में लगती है, बहुत ही स्थिरता के साथ और बहुत ही रेवरेंस के साथ। कृपया आपकी नज़र मेरे पर हमेशा कृपा नज़र बना के रखिए।
आपका शरीर जो है वो वेदा में अलग अलग तरीके से आपके शरीर के बारे में रचना की गई है, और आपका सिर्फ दर्शन कर कर मन का जो सारा डिस्ट्रेस है वो सारा निकल जाता है। सारे दोष, सारे पाप आपके कंपैशनेट आपका जो स्वरूप है वो सबको खत्म कर जाता है। आपने प्रहलाद को बचाया, आपके स्वरूप पर ध्यान देने की वजह से जो व्यक्ति जो है अपने सारे जो अटैचमेंट्स और सेंस ग्रेटिफिकेशन से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी कृपा होने से ग्रहों की, मॉलिफिक प्लैनेट्स, ग्रहों की जो अवदशा है वो भी दूर हो जाती हैं। और उस प्रकार से ये अष्टकम लिखने वाले कौन शुद्ध भक्त है? ये अष्टकम लिखा है शनि देवता ने। तो शनि देवता द्वारा ये जो नरसिंह अष्टकम जो लिखा गया है, ये लिखा है भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, ग्लोरीज ऑफ रक्षो भुवन महात्म्यम। ये जो नरसिंह अष्टकम शनिदेव ने जो लिखा है, और अंत में नरसिंहदेव शनि देवता से क्या कहते हैं? शनि देवता, आपके इस अष्टकम से मैं बहुत ही खुश हूँ, कृपया कुछ मांगिए। मुझे पता है आप ऐसा ही कुछ मांगोगे जो सारे जन के कल्याण के लिए होगा। अभी ही थोड़े ही समय पहले हिरण्यकशिपु का एक्सपीरियंस ताज़ा था कि हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा था? जन कल्याण के हित के लिए नहीं, सिर्फ स्वतः के स्वार्थ के लिए मांगा था। और तभी वहाँ पर ऐसे ब्रह्मा जी जब एक दिन देखते हैं लीला कि कैसे कृष्ण और शिव जी की जो लीला है, जो वृकासुर की जो कथा है, जिसमें शिव जी उसे वरदान देते हैं कि जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूं उसका सर फट जाए। और वृकासुर ने भी ऐसी तपस्या की थी, एक एक शरीर का अंग अग्नि में डालता था, शिव जी की तपस्या की थी। और फिर आखिर में सोचा कि शिव जी के ही सर पे हाथ रख लूँ, और शिव जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे वृकासुर दौड़ रहे हैं। और तब छोटे से बालक, एक ब्राह्मण आता है, अति सुंदर ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण कहता है ये स्मशान में रहने वाले बैरागी के साथ तुम उसकी बातें मानते हो? अरे कुछ नहीं होता है, देखो सर पे हाथ, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही वृकासुर वो बच्चे की बात सुनते हैं, उसका सर फट जाता है। तो छोटा बालक और कोई नहीं है, कृष्ण है। तो ये लीला ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी धीरे से बोलते हैं अपने मित्रों को, जब मैंने नरसिंह देव को मैंने ये दिया था वरदान, तभी मुझे तो बड़ी फायरिंग मिली थी। किस प्रकार की आप आशीर्वाद देते हो, फ्यूचर में थोड़ा संभाला करो। लेकिन शिव जी को कुछ भी नहीं बोला। इस प्रकार से कृष्ण और शिव जी का जो मित्रता है, और इस नरसिंहदेव यहाँ पर जब मांगते हैं वरदान देने को कहते हैं शनिदेव जी से, तब शनि देवता कहते हैं कि ये जो अष्टकम जो है वो जो भी गाएगा या उसके बारे में जो भी चर्चा करेगा, तो उनको कोई दुख या हानि जो है वो उनको ना हो। तो इस प्रकार से नरसिंहदेव की ये जो लीला जो है, इसका हम अब समापन करते हैं। शिला प्रभुपाद की हमारे पर कृपा है, वैष्णव आचार्यों की कृपा है कि उनकी कृपा से हम अहोबलम, एक ऐसा क्षेत्र है साउथ इंडिया में जहाँ पर ये सारी नरसिंह भगवान की जो लीलाएं हुई हैं थी, वो आज भी स्थल वहाँ पर वो है जहाँ पर नरसिंहदेव ने जहाँ हिरण्यकशिपु का वध किया, तो वो महल भी है, स्कूल भी है प्रहलाद महाराज की, वहाँ स्कूल पर भी है। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिंहदेव ने जहाँ पर हाथ धोए थे वह जगह भी, जहाँ पर एक झरा है वह जगह भी वहाँ पर है। तो अलग अलग प्रकार के उस सारे अहोबलम की जो स्थान है, उसमें हम अगर कभी हम जाएं तो नरसिंहदेव की वो जो सारी लीलाओं का हम आस्वाद कर सकते हैं। और अंत में मैं आप सभी भक्तों का, आप सभी वैष्णवों का
बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी सुंदर तरीके से इस कथा का पान किया हो। मेरी क्षतियाँ बहुत हैं, कृपया उस क्षतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।